नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन, अलग अलग पॉलिसीज को भी हम डिस्कस किया करते हैं। मगर आज हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर हो या बाहर हो, जो महिलाएं काम के लिए जाती हैं, जो प्राइवेट में जॉब करती है, जो गवर्नमेंट में जॉब करती है, आपकी एंटाइटलमेंट क्या है। जब प्रेगनेंसी की बात हो जाती है तो शायद कहीं कहीं पे एम्प्लॉयर्स को इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के साथ में आपको जो कंपेंसेशन देने की बात होती है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की का जो ये एक्ट है, तो वहां पे शायद कहीं कहीं पे इश्यूज हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या जो महिलाएं हैं, ये इनके राइट्स हैं, ये इनके प्रिविलेजेस हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप हायर ग्रेड में हो, लोअर ग्रेड में हो, तो ऐसे जो राइट्स है वो सबके लिए सेम होते हैं। तो उसके हिसाब से क्या एप्लीकेबल होगा, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास में है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। केस है डॉक्टर वैशाली वसंत यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो और ये बेंच इसमें है जस्टिस एमएस कार्निक और जस्टिस अजित बी कारे थानकर। तो इनका ये जजमेंट है। तो ऑर्डर ये बहुत रिसेंट जजमेंट है, बहुत रिसेंट ऑर्डर है। 16 दिसंबर 2025 का ये जजमेंट है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर है जहां पे ये मैडम जॉब करती थी, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, महाराष्ट्र का केस है। और ये टेम्पररी पोस्ट में थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी इन दी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, और सिंस 2018 21 सितंबर से कंटिन्यूअसली एंड अनइंटरप्टेडली बिना कोई ब्रेक के कंटिन्यूस सर्विस कर रही थी। और इन्होंने मई 2021 को एज शी वाज 8.5 months प्रेग्नेंट, तो इन्होंने अपनी एंटाइटलमेंट मांगी और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से छुट्टी का एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने मांगा। ठीक है, so she was entitled to get the benefits of the maternity benefit act as she was 8.5 months pregnant on May 2021, और 2018 से ऑलरेडी ये सर्विस कर रही है। ठीक है, सो ऑलरेडी शी हैज ए कंटिन्यूस सर्विस एंड शी हैज क्रॉस दैट 1 year ऑफ पीरियड, इन्होंने क्रॉस कर भी लिया है। ठीक है, सो 7 मई 2021 को ये क्या करती है, शी सबमिट्स एन एप्लीकेशन फॉर टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर में मैटरनिटी लीव इनको मिल जाए। तो इन्होंने ये एप्लीकेशन डाला और ड्यूरेशन शॉर्ट वाज 8 मई 2021 से इनको 16 सितंबर 2021 तक का लीव चाहिए था। ये टोटल बनता है आपका 131 डेज। तो ये जो पीरियड है, देखिए जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको 26 वीक्स का आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से उनको आप लीव दे सकते हो और उनको कंपेंसेशन भी दे सकते हो, दैट इज लीव विथ पे। ठीक है, और पोस्ट डिलीवरी के बाद ये प्री डिलीवरी से पहले ये 8 मतलब डिलीवरी से पहले ये 8 वीक्स का हो सकता है, और टोटल इंक्लूडिंग ये सब 26 वीक्स का हो सकता है। और इट शुड बी ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ लीव, मतलब जिस दिन आपकी डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी से ठीक पहले और डिलीवरी से ठीक बाद, ये टोटल मिला के आप 26 वीक्स का काउंट कर लो। इसका पूरा आपको पैसा भी मिलेगा और पूरा आपको लीव भी मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो। तो ये आपका एंटाइटलमेंट है, प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हर बेनिफिट ऑफ द मैटरनिटी लीव जो इनका है, इस हिसाब से इनका जो कंपेंसेशन है ये 4,36,666 रुपए बन रहा है। तो इनको ये दिस वॉज नॉट पेड टू हर, इनको ये पैसा दिया नहीं गया। और इसको कैसे गिना गया, लीव विदाउट पे। अब लीव तो ले लो, छुट्टी तो ले लो, मगर इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉलेज का क्या कहना था, कॉलेज बोल रही है दिस सर्विस आर कंटिन्यू बाय टेक्निकल ब्रेक। तो बीच बीच में कभी इनको 1 दिन की 2 दिन की रिक्वायरमेंट पड़ी और इसको हम इस हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये जो कंपेंसेशन है लीव विथ पे हमने नहीं दिया। तो हुज सर्विस कंटिन्यूड गिविंग टेक्निकल ब्रेक, द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और मैटरनिटी लीव टू असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर जो है,
इनको ये ग्रांट नहीं किया जाएगा। और ये जो 120 डेज एंड 360 डेज वाला क्लॉज भी इन्होंने बोला कि आउट ऑफ 360 डेज ऑफ कंटिन्यूस सर्विस 120 डेज आपको पूरा होना चाहिए और बीच में टेक्निकल ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका, कॉलेज का कहना है। अब कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है, कोर्ट किस चीज को ध्यान में रखती है। शी हैज बीन वर्किंग कंटिन्यूअसली एंड अनइंटरप्टली विदाउट एनी ब्रेक एंड पूरा कंटिन्यूस सर्विस इन्होंने किया 21/6/2018 से लेके एंड हैड टेक्निकल ब्रेक ऑफ 1 डे और 2 डे आफ्टर 120 डेज ऑफ सर्विस। और यहाँ पे इनकी कंडीशंस क्या थी, एक तो 120 आउट ऑफ 360 डेज का जो क्राइटेरिया है एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये 120 डेज के अंदर तो आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने 120 डेज के अंदर कोई भी लीव नहीं लिया। फिर 120 डेज के बाद में कभी रिक्वायरमेंट पड़ी, कभी 1 दिन कभी 2 दिन। ठीक है, हो सकता है प्रेगनेंसी से पहले औरतों को काफी सारे चेकअप्स वगैरह कराने पड़ते हैं या कोई और इश्यूज वगैरह दिखाने पड़ते हैं, शायद उस टाइम में भी लीव की कभी छोटे मोटे जैसे 1-2 दिन की लीव की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये इट इज कंसिडरेबल, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पहला वाला क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई होता है और उसके बाद मैटरनिटी लीव के हिसाब से जो क्राइटेरिया आपकी बनती है एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सेटिस्फाई कर रही है। टू डिनाई मैटरनिटी लीव ऑन सच ग्राउंड इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी एंड अनजस्ट। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है और ये सही नहीं है और ये अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन से कर रहे हो, तो इसको हम सही नहीं मानते हैं। ब्रेक इन सर्विसेज इज टेक्निकल इन नेचर एंड ऑल प्रैक्टिकल इन पर्पज। देखिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी महिला के लिए प्रैक्टिकली उन छुट्टी को लेना, ओकेजनली की भी 1 दिन और 2 दिन की ऐसे रिक्वायरमेंट, तो इसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनता है। इसको डिनाई करने का कोई बेस्ड ऑन दैट आप उससे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से कंपेंसेशन मना कर दो, तो इसका ये नहीं बनता है, ये सही नहीं है। इसके हिसाब से सेक्शन 5 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 19 क्या बोलता है, एवरी वुमन शैल बी, मतलब देना ही है, शैल बी एंटाइटल्ड टू एंड एम्प्लॉयर शैल बी लायबल। जो भी एम्प्लॉयर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयर को ये लायबल है, ये उनके लिए कंपलसरी है। एंड एवरी वुमन शैल बी एंटाइटल, ये उसका अधिकार है, उसका प्रिविलेज नहीं है। द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली, जितना उसका बनता है, मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन उसकी छुट्टी रही फॉर द पीरियड ऑफ हर एब्सेंस, ये आपको देना ही है। अगर ये 6 महीने का पीरियड है, ठीक है, और दिन का उसका अगर 1000 रुपए बनता है, ठीक है, तो ये 6 महीने के जितने बनता है 30,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 6 महीना कितना हो गया, 1,80,000 हो गया। इस केस में जैसा एक एग्जांपल लिया, मैडम के केस में वो ज्यादा था तो उनका पैसा यहाँ पे 4 लाख समथिंग ये बन रहा था, 4,36,666 ये बनना था, तो वो उनको वो देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। द डिले पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ डिलीवरी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिस दिन आपकी डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी से पहले आप 8 वीक ले सकते हो, डिलीवरी के बाद भी आप पोस्ट ले सकते हो। टोटल मिला के आपका 26 वीक का होना चाहिए, वो आपका एंटाइटलमेंट है। और प्लस उसके कंपेंसेशन जो मिलेगा आपको, वो कंपेंसेशन भी आपका एंटाइटलमेंट ही है। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ ए वुमन इज वर्किंग इन ए डेली वेजेस, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी क्यों ना काम कर रहे हो। इसमें कोई परमानेंट का हिसाब किताब नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ प्राइवेट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द वुमेन वर्किंग इन ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि इनको ये पैसा दिया जाए, इनको ये एंटाइटलमेंट दिया जाए। इफ द अमाउंट अगर ये डिमांडेड, जो ये मैडम ने डिमांड किया, अगर इनको ये दिया नहीं जाता 4 वीक के अंदर, फिर आपको 9% इंटरेस्ट के साथ में इनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी औरतें प्राइवेट गवर्नमेंट जहां पे भी काम करती है, स्पेशली गवर्नमेंट में जहां पे काम करती है, और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी औरतें जाके अपने अपने सोसाइटीज से जाते हैं, अलग अलग फ्लैट से जाते हैं, वहां जाके काम करते हैं और फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को
इसके लिए काम करते हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है और एम्प्लॉयर को भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उसकी प्रिविलेज नहीं है मैडम की, जो भी वहां पे वो काम करते हैं, जो औरतें वहां पे महिलाएं काम करती है, ये इनके राइट्स हैं और ये आपकी लाइबिलिटी है कि आपको वो पैसा देना पड़ेगा, आपको वो उनको राइट्स देनी पड़ेगी, उनको ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो पाए सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उस पर्टिकुलर जेंडर के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग प्रोविजन को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।